सुहेल चौधरी एक ऐसा नाम था जिन्होंने यहाँ पर जराइम के हवाले से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। उनके जाने के बाद एक गैप आया। हमने ये महसूस किया कि फैसलाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी थी काफी हद तक नीचे गई। ये जो सीपीओ कामरान आदिल हैं, जब से ये तैनात हुए हैं और उन्होंने ना सिर्फ इस पूरे अरसे में जितना अरसा यहाँ पर गुजारा है, इंतहाई शानदार तरीके से अपना काम किया है। जिस तरह से कामरान आदिल काम कर रहे हैं, उनकी जो ग्रिप है वो बहुत ही शानदार है। झुमरा में एक जो मुलाजिम ने एक 9 साल अपने मालिक की बेटी को अगवा किया, 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान बच्ची को बाहिफाजत कराची से बाजियाबी करवाया। नाज़रीन, बहुत सारी तनकीद के बावजूद फैसलाबाद पुलिस अच्छा काम भी कर रही है और हम आए रोज़ जो उनकी बुराइयां हैं या उनकी कोताहियां हैं उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ जो है वो भी ज़रूर करनी चाहिए। और हमें दिल खोल कर ऐसे जो भी अफसरान या जो भी कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको दिल खोल कर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आज से कुछ अर्सा कबल फैसलाबाद में आप पिछले रिसेंट पास्ट में जाएं तो बहुत सारे सीपीओज जो थे उन्होंने यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन सुहेल चौधरी एक ऐसा नाम था जिन्होंने यहाँ पर जराइम के हवाले से और बहुत ही, क्योंकि लंबा अरसा उन्होंने गुजारा, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया और ना सिर्फ अपनी धाक बिठाई बल्कि उसके बाद आपने देखा कि अभी तक वो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जाने के बाद एक गैप आया और उस गैप में हमने ये महसूस किया कि फैसलाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी थी काफ़ी हद तक नीचे गई। लेकिन ये जो सीपीओ कामरान आदिल हैं, जब से ये तैनात हुए हैं, मेरी सिर्फ एक मुलाकात है उनके साथ, लेकिन उनको मैंने उस मुलाकात में भी इंतहाई विजिलेंट, इंतहाई डोमिनेंट इंसान के तौर पर पाया। और उन्होंने ना सिर्फ इस पूरे अरसे में जितना अरसा यहाँ पर गुजारा है, इंतहाई शानदार तरीके से अपना काम किया है। तो यही वजह है कि मैं हमेशा ऐसे लोगों की, ऐसे अफसरान की या उन अनासर की हमेशा हौसला अफजाई करता रहता हूँ ताकि वो मज़ीद बेहतर तरीके से काम करें और हमारा शहर जो फैसलाबाद है ये एक अमन का गहवारा बन सके। आपने पिछले दिनों में देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत ही कलील मुद्दत में उनको ना सिर्फ टैकल किया गया, हल किया गया, बल्कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स गैंग्स जो थे उनको भी उन्होंने नेस्तो नाबूद किया। और फैसलाबाद देखें, ये एक बहुत बड़ा शहर है, ऑलमोस्ट आप ले सकते हैं कि इसको 80 लाख से लेकर 1 करोड़ की आबादी है। तो इस पूरे शहर को एक किस्म का या पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना किसी भी अफसर के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से कामरान आदिल काम कर रहे हैं, इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं और उसके साथ साथ उनकी जो ग्रिप है वो बहुत ही शानदार है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये जो चंद दिन कबल झुमरा में एक जो मुलाजिम ने एक 9 साल अपने मालिक की बेटी को अगवा किया, आप देखें कि बहुत ही कम वक्त में, ऑलमोस्ट कोई 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान ही इस केस को ना सिर्फ हल किया बल्कि बच्ची को बाहिफाजत कराची से बाजियाबी करवाया। और उनके जो उस मुलज़म के भाई थे उनको कराची से, पिंडी से और मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार भी किया गया। यही वजह थी कि फिर वो बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी जो थी वो मुमकिन हो सकी। नाज़रीन, ये कहते हैं कि जब आपका सरबराह या सरदार जो होता है वो एक अच्छा हो, बासूल हो, काम करने वाला हो और उसके अंदर एक वो जिसे कहते हैं कि काम करने की लगन हो, तो फिर इस तरह के केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस, वो भी बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। हम देखें, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, कोई भी वारदात हो जाए। अब देखें, ये इतनी बड़ी एक किस्म की आबादी वाला शहर है तो यहाँ पर अमूमी बात है कि यहाँ पर जराइम भी होंगे, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी जो एक किस्म को उसको खराज तहसीन भी ज़रूर पेश करना चाहिए। और जिस तरह से कामरान आदिल काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वो जो एक दौर गुजरा था सुहेल चौधरी का, आपने वो बड़ी अच्छी तरह से देखा और वही दौर एक किस्म का फैसलाबाद पुलिस में दोबारा फिर से जो है वो आ रहा है और एक पुलिस की जो कारकर्दगी है वो भी बेहतर हो रही है। और इसके हवाले से मैं रिसेंट पास्ट में जाऊं तो बड़े बड़े ऐसे गैंग्स आप देखें कि मैं वो उनकी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत कम वक्त में उन्होंने काम करके साबित कर दिया कि कोई भी ऑफिसर जब वो ये ठान लेता है कि उसने जराइम पेशा अफराद का, ऐसे माफियाज का जो है वो मुकाबला करना है और उनका कला कमा करना है, तो यकीनी तौर पर उनको कामयाबी मिलती है। और यही वजह है
کہ آج میں اس پروگرام کی وساطت سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہاں، ہم تنقید ضرور کریں، ہم ان کے اوپر جو ان کی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کے اوپر باتیں ضرور کریں، لیکن جو اچھا کام کرے تو اس کو اس کا جو ایک قسم کا حق ہے، یا اس کو اتنا کم از کم خراج تحسین ضرور پیش کریں کہ اس کو بھی آگے مزید بہتر طریقے سے کام کرنے کی لگن اور جستجو پیدا ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی محکمے کا، کسی بھی ادارے کا مرال یقینی طور پر ہائی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ویل ڈن کامران عادل صاحب، آپ فیصل آباد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جتنا عرصہ بھی فیصل آباد میں رہیں گے اسی طرح دلیری کے ساتھ، اور میں نے اکثر ان کی ویڈیوز، ان کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، انہوں نے فرنٹ فٹ پر اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لیڈ فرام دی فرنٹ، اور یقینی طور پر ایک سپہ سالار کا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ وہ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ایک قسم کے شہر کا ایک ماتھے کا جمر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کامران عادل کے آنے سے فیصل آباد پولیس پہ کافی حد تک بہتریاں پیدا ہوئی ہیں، کافی حد تک ان کی ورکنگ سٹائل میں بھی جو ہے وہ جدت آئی ہے، اور مزید ہم دیکھیں بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز پر، ان کی بہت ساری چیزوں پر، لیکن جب آپ ان کا کام دیکھیں گے، جب ان کے کام کرنے کا سٹائل دیکھیں گے، تو آپ بھی یقینی طور پر ان کو مانیں گے، ان کے کام کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں گے۔ تو بہرحال جی، یہ ایک ایسا کیس تھا جو یقینی طور پر میں کہتا ہوں کہ جمرہ کے لیے بھی ایک بڑی شہریوں کے لیے خوشائند بات، اور جمرہ بھی میں نے بہت ساری چیزوں کا جب بیک اپ لیا تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ جمرہ ایسا سٹی تھا جہاں پر ڈکیتی، چوری اور اس طرح کی وارداتیں عام تھیں، لیکن ان وارداتوں پر میں نے وہاں پر بہت سارے عمائدین سے اس حوالے سے بات کی ہے۔ جمرہ میں تقریباً آلموسٹ 70 سے 80% جو جرائم کا گراف ہے وہ نیچے ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو بہرحال ویل ڈن کامران عادل صاحب، کیپ اٹ اپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔